बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। उर्दू शायरी, गज़ल और नज़्म के तनाज़ुर में हमने नया सिलसिला शुरू किया है। उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा मौजू है उर्दू गज़ल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुनिया की तमाम ज़बानों में सिर्फ़ फ़ारसी और उर्दू को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें गज़ल जैसी मुतरन्नम, नग़मारेज़, मौसीक़ियत, शेरियत, रमज़ियत व इमायत और शऊर व वजदान के भरपूर जज्बा व एहसास को छू लेने वाली सिन्फ़ मौजूद है, जिसके आईने में इंसान और इंसानी तहज़ीब अपना अक्स देख सकती है। हयातो कायनात की पुरअसरार तह दर तह पेचीदगियों और इसकी इंतहाओं और वुसअतों की तरह गज़ल भी वसीतर पस मंज़र रखती है। गज़ल के मज़ामीन इतने ही वसी और मतनव्वे हैं जितनी खुद इंसानी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ हैं। इसके बावजूद गज़ल की वुसअत पाबंदियों में जकड़ी हुई है। दुनिया की असनाफ़ शायरी में गज़ल ही हैयत के एतबार से ज़्यादा मुक़य्यद, पाबंद, मुकर्ररा असूलों, औज़ान और बहूर की सरहद में गिरफ़्तार है। लेकिन इस सिन्फ़ में इस कदर लचक है कि आज़ादी को भी पाबंदी पर रश्क आता है। ताहम अगर हम देखें तो शायरी का सबसे उम्दा और नादर नमूना गज़ल ही है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल चूँकि अहम जो है वो सिन्फ़ शायरी है, इसलिए इसका बयान कदरे तफ़सील से आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। गज़ल अज़ीज़ तलबा व तालिबात फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, जिसके मायने हिरन के हैं। आप सब जानते हैं कि हिरन एक आज़ाद जंगली जानवर है जो किसी कैद ज़ाब्ते को जो है वो पसंद नहीं करता है। रवायत है कि जब कोई शिकार हिरन के पीछे भागता है और हिरन को शिकार करता है तो हिरन ना सिर्फ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करता है, बल्कि जब शेर हिरन के गले को या गर्दन को दबोचता है तो हिरन के गले में एक खुशबूदार थैली अल्लाह ताला ने रखी हुई है, जिसे नाफा कहते हैं। ये खुशबूदार जो है वो एक पोटरी है जिसमें से खुशबू निकलती है। तो जब वो फटती है तो हिरन के गले से एक खौफनाक और शदीद किस्म की आवाज़ जो है वो दर्द भरी आवाज़ निकलती है। पुराने ज़माने में चूँकि शायर जो थे वो भी हिजर फ़राक की बात करते थे, दुख की बात करते थे, दर्द की बात करते थे, ज़मीनी और ज़मानी मसाइब जो है उसकी बात करते थे। लिहाजा इसलिए ये जो सिन्फ़ शायरी है इसको गज़ल का नाम दिया गया और इसे मंसूब जो है वो हिरन की उस दर्दनाक आवाज़ के साथ किया गया। बहरहाल ये रवायत है, चली आ रही है, लेकिन गज़ल का लफ्ज़ बहरहाल गज़ाल से ही निकला है। इब्तदा में अज़ीज़ तलबा व तालिबात गज़ल से मुराद औरतों से मुतल्लिक़ बातें करना भी जो है वो मुराद लिया जाता था। इब्तदा में ये सिन्फ़ महज़ इश्क़ व मोहब्बत और शायरी की बातनी कैफ़ियत तक जो है वो महदूद थी। रफ्ता रफ्ता इसके दायरा कार में वुसअत आती चली गई। इसने दुनिया जहान के मसाइल, मौज़ूआत को अपने दामन में जो है वो समेट लिया। दीगर असनाफ से हट कर गज़ल का एक ख़ास मिजाज है, एक ख़ास माहौल है और इसका हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है। हर शेर अपना मुनफरद मतलब रखता है, मुकम्मल मफ़हूम रखता है। गज़ल की जो मजमूई खसूसियात उभर कर हमारे सामने आती हैं वो ये हैं कि गज़ल में दाखिली कैफ़ियत और वारदात की तर्जुमानी जो है वो की जाती है। गज़ल में सोज़ो गुदाज़ और तासीर का होना बेहद ज़रूरी है। गज़ल की ज़बान में नरमी, मलाइमत, शरीनी और असलूब का सादा होना, आम फहम और दिलकश होना बेहद ज़रूरी है। गज़ल के लबो लहजे में बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी बहुत ज़रूरी है। सदाकत, खुलूस और इंसानी हमदर्दी गज़ल का ख़ासा है।
अब अगर हम हैयत के एतबार से गज़ल को देखें तो इसके अज्ज़ाए तरकीबी को समझना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा गौर से जो है वो सुनिएगा। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी मतला हैं, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, बहर और औज़ान हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसे मतला कहा जाता है। मतला दरअसल गज़ल की ज़मीन और बहर को तय करता है। इसके बाद के तमाम अशार के दूसरे मिसरे मतला के हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मतला के बाद भी अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो इसे मतला सानी कहा जाता है। यहाँ पर मैं फिर दोहराए देती हूँ कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं वो मतला कहलाता है। उसके बाद हर आने वाला शेर जो है उसका दूसरा मिसरा मतला के साथ हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा। लेकिन अगर दूसरा शेर भी उसमें भी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो उसे हम मतला सानी कहेंगे। इसी तरह अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया और रदीफ़ हो तो उसे हम मतला सालिस कहेंगे। लेकिन मतला के बाद जो फ़ौरन शेर आता है जो मतला नहीं होता, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ नहीं होते बल्कि सिर्फ दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, गज़ल के बाद मतला के फ़ौरन बाद ऐसा जो शेर होता है उसे हुस्ने मतला कहते हैं। वो मतला अव्वल के बाद भी आ सकता है, मतला सानी के बाद भी आ सकता है, मतला सालिस के बाद भी जो है वो आ सकता है। गज़ल का जो सबसे उम्दा शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। गज़ल के जिस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। ये याद रखिएगा कि आखिरी शेर तो कोई भी हो सकता है लेकिन मक्ता वो तभी होगा क्योंकि मक्ता कता से निकला है और कता के मायने हैं काट देना, ख़त्म कर देना। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसी शेर को हम मक्ता कहेंगे। अगर शायर अपना तखल्लुस या नाम इस्तेमाल नहीं करता तो वो गज़ल का आखिरी शेर तो होगा लेकिन वो मक्ता नहीं होगा। गज़ल में अशार की तादाद अज़ीज़ तलबा तालिबात कम से कम 5 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 17। अक्सर माहिरीन का यही मानना है। अगर इसके बाद चंद और अशार कहने हों तो वो शायर की अपनी मर्ज़ी होती है। गज़ल के अशार की तादाद के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ख़यालात जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल असातिज़ा का ये कहना है कि इनकी तादाद अगर ताक में हो तो ज़्यादा बेहतर है। गज़ल में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी का मतलब है कि मतला के अलावा गज़ल के तमाम अशार के आखिरी मिसरे में ख़ास लफ्ज़, खा वो इसम हो या फ़ेल हो, मुकर्रर यानी बार बार आता है, इसे रदीफ़ कहते हैं। और इससे पहले जो हम वज़न या हम आहंग अल्फाज जो हैं वो आते हैं उन्हें काफ़िया कहा जाता है। मसलन फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, उस अहद को हम वफ़ा कर चले। तो अब देखें यहाँ पर सदा, दुआ, वफ़ा, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ये हम वज़न अल्फाज हैं, ये काफ़िया हैं। और कर चले जो है वो दोहराया जा रहा है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसे रदीफ़ जो है वो कहेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल अपने मखसूस मिजाज और लवाज़मात समेत जो है वो फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आई है। उर्दू में इसका आगाज़ 1670 के करीब दक्कन से होता है। गज़ल रदीफ़ और काफ़िया की तरंगों और लहरों पर बल खाती हुई उभरती है। रदीफ़ और काफ़िया बहर के ताबे होते हैं। इसी से शेर में मौज़ूनियत, शेरियत और मौसीकियत पैदा होती है। इस एतबार से गज़ल में शायर के लिए बहरों का इंतखाब भी एक अहम मरहला है कि आया वो गज़ल जो है वो किस बहर में लिखता है, छोटी बहर में या बड़ी बहर में। बहरों पर हम एक अलग से जो है वो भी लेक्चर देंगे, शामिल करेंगे। अगर हम देखें तो 1670 के करीब
दक्कन में उर्दू गज़ल जो है वो सामने आती है। दक्कन के उस वक्त के फरमारवा कुली कुतुब शाह चूँकि खुद शायर थे, जब उन्होंने गज़ल लिखना शुरू की तो हाथी के पाँव में सबका पाँव के मुस्दाक पूरे दक्कन में गज़ल का चर्चा होने लगा। इस सिन्फ की खुशकिस्मती के इसे इब्तदा ही में वली दक्कनी जैसा शायर मुयस्सर आया। फिर जिस तरह अंग्रेज़ी शायर चासर ने पहली बार फ्रांसीसी और दीगर तरक्की याफ्ता यूरोपी ज़बानों के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अंग्रेज़ी में शायरी का जो है वो बोलबाला किया था, बिल्कुल इसी तरह वली ने अरबी और फ़ारसी की नज़ाकतों और मुकामी ज़बानों की हलावतों को काम में लाते हुए उर्दू गज़ल को नए ढंग और अछूते रंग में क़ारीन अदब के सामने पेश किया। यही वजह है कि जब 1730 में इनका दीवान दिल्ली पहुंचा तो दुनियाए शायरी में धूम मच गई। हर शायर लपक के आया और गज़ल की जुल्फ़ों का असीर हो गया। शुमाली हिंद के इस पहले दौर में आबरू और हातम के नाम सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। उर्दू गज़ल का अगला पड़ाव मीर और सौदा के दौर से मौसूम है। इस दौर में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द के साथ साथ इंशाउल्लाह खां इंशा, ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, शेख इमाम बख्श नासिख, ख्वाजा हैदर अली आतिश, कलंदर बख्श जुर्रत, मीर सोज़, शरफ़ुद्दीन मज़मून और फ़ग़ां के नामों की गूंज जो है वो सुनाई देती है। मीर को इस दौर बल्कि हर दौर में उस्ताद शायर का दर्जा जो है वो हासिल रहा है। इसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ज़माना आता है। इनके साथ शेख इब्राहिम ज़ोग, हकीम मोमिन खां मोमिन, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, बहादुर शाह ज़फ़र और इसके फिर बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अमीर मिनाई, अकबर अलाबादी और नवाब मिर्ज़ा दाग का नाम लिया जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस अहद पर गालिब के नाम का जो परचम है वो लहराता हुआ नज़र आता है। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में गज़ल ने कुछ मद्दम होना शुरू किया तो 20वीं सदी के आगाज़ में इसे हसरत मोहानी जैसा शायर मिल गया, जिसने अपने मिजाज और उसलूब की रंगारंगी से गज़ल में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ा दी। देखते ही देखते इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यास जगाना चंगेज़ी, जिगर मुराद आबादी, असगर गोंडवी, सैयद आबद अली आबद, शाद अजीम आबादी, हफीज़ जलंधरी, एहसान दानिश, फ़राग गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, इब्न इंशा, सैफुद्दीन सैफ, अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाज़ी, ज़फ़र इकबाल, अंजम रुमानी, इरफ़ान सिद्दीकी, शहजाद अहमद, कतील शिफाई, अदा जाफ़री, ज़हरा निगार, इकबाल साजिद, सागर सिद्दीकी, मुस्तफ़ा ज़ैदी और अमजद इस्लाम अमजद, परवीन शाकिर, इकबाल कोसर जैसी शख्सियात शामिल होती गईं और ये नामों की कहकशां जो है वो तवील होती चलेगी। गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से उर्दू गज़ल हमें नए मफ़ाहीम के साथ जो है वो दिखाई देती है। इस दौर की गज़ल में मायनी आफरीनी और तयदारी का एक ताज़ा जहां आबाद नज़र आता है। इस दौर की शोरा की फ़ौज एक शायर तवील जुस्तजू का हामिल है और इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा नाम हैं जिनको लेते लेते शायद लेक्चर बहुत लंबा हो जाए, लेकिन हम चंद एक नाम ज़रूर जो है वो शामिल करेंगे। इनमें अगर हम देखें तो लियाकत अली आसिम, अहमद नदीम, आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर ज़ियाउल हसन, मकसूद वफ़ा, फिर मोहसन चंगेज़ी, उसके बाद हम अगर ज़िक्र करें तो यास्मीन हमीद, शाहिद ज़की, वाजिद मीर, हमीदा शाहीन, सादुल्ला शाह, फ़रत अब्बास शाह, अख्तर सलीमी, अली ज़रियून और दीगर नाम जो हैं वो शामिल हैं। तो हमने उर्दू गज़ल की तारीफ़, उर्दू गज़ल के अनासर तरकीबी और उर्दू गज़ल की मुख्तसर रवायत अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके सामने पेश की। तो हमने आपको बताया कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की जान है। उर्दू शायरी में सबसे पहले जिस सिन्फ़ ने कदम रखा दक्कन में वो गज़ल ही है।
गज़ल फ़ारसी से जो है वो उर्दू में आई और देखते ही देखते इसने अपने फ़न का लोहा मनवा लिया। और आज भी गज़ल पूरी ताब के साथ जो है वो मौजूद है। जिस गज़ल में रदीफ़ शामिल होता है उसे मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और जिस गज़ल में रदीफ़ को शामिल नहीं किया जाता उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल जो है वो कहा जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।